नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी पर भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आज है शुक्र प्रदोष व्रत और इस दिन सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना हेतु और ग्रह दोष निवारण के लिए प्रदोष व्रत रखा जाता है और प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करके कथा श्रवण किया जाता है। तो आइए आज भगवान शिव के चरणों में नतमस्तक होकर सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा, शिव चालीसा पाठ और आरती। कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे। तीनों ही आपस में घनिष्ठ मित्र थे। इन तीनों में एक राजा का बेटा था, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा एक सेठ का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण के पुत्र का तो विवाह हो चुका था, लेकिन सेठ के पुत्र के विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में नारियों पर चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारी के बिना घर भूतों का डेरा होता है। ये वचन सुनकर सेठ के पुत्र ने अपनी पत्नी को घर लाने का तुरंत निश्चय किया। अब सेठ का पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को इस बारे में बताया। तब उसके माता पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों में बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं होता है, इसलिए शुक्रोदय के बाद ही तुम अपनी पत्नी को विदा करा कर लाना। सेठ का पुत्र अपनी जिद पर अड़ा रहा और पत्नी को लेने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर ने भी उसको समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अंत में विवश होकर उन्हें अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर सेठ का पुत्र अपनी पत्नी के साथ नगर से बाहर निकला ही था कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी को भी बहुत चोट आई। सेठ के पुत्र ने आगे चलने का प्रयास जारी रखा। कुछ दूर आगे बढ़े थे कि तभी कुछ डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और वे उनका सारा धन लूटकर ले गए। अब किसी तरह सेठ पुत्र अपनी पत्नी के साथ जैसे तैसे रोता हुआ घर पहुंचा। तभी सांप ने उसे काट लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। तब उन्होंने कहा कि आपका पुत्र 3 दिन में प्राण त्याग देगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को भी लगा। तब उसने सेठ के घर आकर कहा कि आप अपनी बहू को अपने पुत्र सहित उसके मायके भेज दो। ये सारी बाधाएं इस कारण से ही आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करके ले आया है। यदि ये अपने ससुराल पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात समझ में आ गई। उसने अपने पुत्र और पुत्रवधू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी शुरू हो गई और फिर उसने शेष जीवन अपनी पत्नी के साथ में सुखपूर्वक बिताया। इसलिए पति की लंबी उम्र, दाम्पत्य जीवन सुखी बनाने के लिए और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शुक्र प्रदोष व्रत के दिन ये कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। एक समय की बात है, भगवान नारायण वैकुंठ लोक में विश्राम कर रहे थे। उन्हें निद्रा आ गई थी। तभी अपने स्वप्न में उन्होंने भगवान शंकर को देखा, जो लाखों चंद्रमाओं की तरह चमक रहे थे। त्रिशूल और डमरू धारण किए हुए सोने के आभूषणों से भगवान शंकर सुसज्जित थे और इंद्र द्वारा पूजित थे। शिव जी उनके सामने आनंदित होकर नृत्य कर रहे थे। ये देखकर भगवान विष्णु आनंदित हो उठे और वे अपनी शैया पर बैठकर विचार मग्न हो गए। देवी लक्ष्मी ने देखा तो पूछा, प्रभु आप अचानक जाग क्यों गए? भगवान विष्णु कुछ समय तक मौन रहे, आनंद में डूबे रहे। आखिरकार उन्होंने कहा, देवी, मैंने आज अपने स्वप्न में भगवान महेश्वर को देखा। उनका रूप अनुपम, आनंद और सौंदर्य से भरा हुआ था। ऐसा लगता है कि शंकर जी ने मुझे याद किया है। क्या सौभाग्य है। चलो देवी, कैलाश चलते हैं और महादेव को देखें। तब भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी जी को साथ लेकर कैलाश की ओर चल पड़े। वे आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि उन्होंने देवी पार्वती के साथ भगवान शंकर को आते देखा, क्योंकि भगवान शिव ने जो कैलाश पर्वत पर विराजमान थे, उन्होंने भी ऐसा ही स्वप्न देखा था। उनका आनंद अपार था। उन्होंने एक दूसरे को देखते ही गले लगा लिया। खुशी के आंसू दोनों के नेत्रों से बह रहे थे। वे कुछ क्षणों के लिए मौन रहे, एक दूसरे को गले लगाए हुए। अपने स्वप्नों को साझा करने के बाद वे दोनों एक दूसरे के धाम जाने पर जोर देने लगे। तब नारायण भगवान ने कहा, चलिए प्रभु, वैकुंठ चलते हैं।
तब शंकर भगवान ने कहा, चलो कैलाश चलते हैं। उनका प्रेम इतना गहरा था कि ये निर्णय करना कठिन था कि कहाँ जाए। तभी देवर्षि नारद आ गए अपनी वीणा बजाते हुए। नारायण नारायण, प्रभु क्या बात है? तब दोनों ने उनसे ही निर्णय करने का अनुरोध किया। नारद दिव्य मिलन से अभिभूत आनंद पूर्वक उनके गुण गाने लगे। वे तो अपने सामने भगवान शिव और भगवान नारायण को देखकर ही अभिभूत थे, आनंद मगन थे, इसलिए वे कोई निर्णय कर ही नहीं पाए। निर्णय न कर पाने के कारण ये तय हुआ कि अब देवी उमा स्वयं निर्णय करें। देवी उमा ने भी एक क्षण के मौन के बाद कहा, हे देवो, आपका शुद्ध और अद्वितीय प्रेम दिखाता है कि आपके धाम एक जैसे हैं। कैलाश वैकुंठ है और वैकुंठ कैलाश है, केवल नाम ही अलग है। ऐसा लगता है कि आपकी तो आत्माएं एक हैं, केवल शरीर ही अलग है। मैं भी मानती हूँ कि आपकी पत्नियां एक हैं। मैं लक्ष्मी में हूँ और लक्ष्मी मुझ में है। मुझे ऐसा लगता है कि जो कोई भी आप में से एक का तिरस्कार करता है वह वास्तव में दूसरे का तिरस्कार करता है, और जो कोई भी आप में से एक की ही पूजा कर लेता है वह दूसरे की भी पूजा कर लेता है। जो लोग आप दोनों में अंतर देखते हैं वे बहुत कष्ट पाएंगे। मुझे तो लगता है कि आप दोनों स्वयं मुझे परख रहे हैं, मुझे ही भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए हे देवताओं, मैं तो आप दोनों से अनुरोध करती हूँ कि अब आप अपने अपने धाम लौट जाइए। भगवान नारायण को सोचना चाहिए कि वह शिव के रूप में वैकुंठ जा रहे हैं, और भगवान शंकर को भी विचार करना चाहिए कि वह भगवान विष्णु के रूप में कैलाश जा रहे हैं। देवी उमा के इस निर्णय से दोनों देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी उमा की प्रशंसा की। उनका धन्यवाद करने के बाद वे दोनों अपने अपने धाम में अपनी पत्नी से चले गए। वैकुंठ लोक पहुंचने पर देवी लक्ष्मी ने उनसे पूछा, भगवान अब आप बताइए आपके लिए सबसे प्रिय कौन है? तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, प्रिय मेरे आराध्य तो भगवान शंकर हैं। वे मुझे अपने शरीर के समान प्रिय हैं। एक बार शंकर जी और मैं पृथ्वी पर घूमने निकले थे। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की खोज में था जो मेरी तरह अपने प्रिय की खोज करता हो। तब मैंने भगवान शंकर से भेंट की और हम एक दूसरे की ओर ऐसे खिंच गए जैसे हम पहले मिल चुके हों। मैं जनार्दन हूँ और मैं महादेव भी हूँ, और वह महादेव है और जनार्दन भी है। हमें कोई अंतर नहीं है। ऐसा अंतर नहीं है जैसे दो बर्तनों में रखा हुआ पानी। शिव जी के भक्त मुझे प्रिय हैं, लेकिन जो लोग शिव जी की पूजा नहीं करते वे मुझे कभी प्रिय नहीं हो सकते। तब देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की इस बात से सहमत हो गई और वे आनंद मगन होकर प्रभु के गुणगान गाने लगी। आप सभी प्रेम से बोलिए, हरिहर भगवान की जय। अब सुनिए शिव चालीसा पाठ और आरती। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बाघांबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन शयकारी। नंदी गणेश सोहत है कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायऊ, लव निमेष मह मारी गिरायऊ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही
कृपा कर लीन बचाई, किया तपहि भागीरथ भारी, पुरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये विहाला। कीन्ही दया तह करि सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्हा परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन ना आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, ये ही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 चांद, स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। हर हर महादेव। आइए अब श्रवण करते हैं भगवान भोलेनाथ की आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। जय शिव ओंकारा, भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, प्रभु पंचानन राजे।
हंसानन गरुडासन, हंसानन गरुडासन, वृषवाहन साजे। जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे। प्रभु दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निखरते, तीनों रूप निखरते, त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओंकारा। छर माला वन माला, गरुड़ माला धारी। प्रभु गरुड़ माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे। प्रभु बाघंबर अंगे। सनकादि गरुडादिक, सनकादिक गरुडादिक, भूतादिक संगे। कर मध्ये कुशमंडलु, चक्र त्रिशूलधारी। प्रभु चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रभु जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे। प्रभु जो कोई नर गावे। भजत शिवानंद स्वामी, भजत शिवानंद स्वामी, मन वांछित पावे। जय शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा। भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। जय शिव ओंकारा।